चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अवधूत गीता में जहाँ तक हम लोगों की चर्चा हो चुकी थी, उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु माने थे और एक के 2 गुणों को उन्होंने ग्रहण किया, उनको अपना गुरु माना। जैसे पहला मैंने पिछले सत्संग में बताया था, पृथ्वी को उन्होंने अपना प्रथम गुरु माना। अब पृथ्वी से 2 गुण मिले, क्षमा और परोपकार है। तो अब फिर जो कोई भी पृथ्वी के उन गुणों ग्रहण कर लेता है तो अभी संसार से जीवन मुक्त होकर विचरता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। इसी वास्ते हमने पृथ्वी से इन गुणों को ग्रहण करके उसे अपने गुरु बनाया है। ये चर्चा हो चुकी थी। अब दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, जल से स्वच्छता और माधुर्यता, जल से उन्होंने लिया स्वच्छता और माधुर्यता, ये 2 गुण हमको मिले। जैसे जल अपने स्वभाव से स्वच्छ और मधुरमय है, वैसे मनुष्य को भी अपने स्वभाव से ही स्वच्छ और मधुरमय होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अपने स्वभाव से ही शुद्ध और सुख रूप भी है। इस वास्ते मनुष्य को भी उचित है कि वह छल कपट से रहित होकर मधुरमयी भाषण करे, क्योंकि ये गुण कल्याणकारक है और ये 2 गुण हमको जल से मिले हैं। इस वास्ते जल को भी हमने गुरु माना है। फिर आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, तीसरा जो आया अग्नि। अग्नि अपना उदर ही पात्र है। जितना द्रव्य अग्नि में डलवाता जाता है, उसे अग्नि अपने उदर में ही रख लेता है। जैसे मैंने अपने उदर को ही पात्र बनाया है कि मुझको भी समय पर जितना भोजन मिल पाता है, उसको मैं अपने उदर में ही रख लेता हूँ। अपने पास दूसरे समय के वास्ते कुछ भी नहीं रखना हूँ। इसी से मैंने अग्नि कोमि को गुरु बनाया है। आगे दत्ता जी कहते हैं, ये राजन, जैसे वायु सर्वकाल चलता रहता है, परंतु किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता, और जो शरीर के भीतर वायु है सो केवल आहार करके ही संतोष को प्राप्त हो जाता है, और जो किसी भोग की इच्छा को नहीं करता, जैसे हम भी चलते फिरते हैं परंतु किसी भी से आसक्त नहीं होते, और समय पर जो आहार मिल पाता है उसी से संतोष प्राप्त हो जाते हैं, और अधिक भोग की इच्छा को भी हम नहीं करते। इसी वास्ते वायु को उन्होंने चौथा गुरु बनाया। दत्ता जी आगे कहते हैं कि हे राजन, जैसे आकाश में तारागण और वायु तथा बादल आदि रहते हैं, परंतु आकाश किसी के साथ भी संबंध नहीं होता, मतलब असंगता लिया उन्होंने, किंतु आकाश सबसे असंग ही रहता है, और आकाश व्यापक भी है और असंगमी भी है। जैसे आत्मा भी व्यापक है और असंग है, इसी वास्ते शरीर आदि के साथ आत्मा कोई भी संबंध नहीं है, और संसार में रहकर भी किसी के साथ वह आत्मा लिप्त नहीं होती। इस असंगता रूपी गुण को मैंने आकाश से लिया है। इसी वास्ते आकाश को भी अपना गुरु बनाया। ये 5वां गुरु हो गए। तब छठा गुरु चंद्रमंडल और को बनाए हैं, उसकी चर्चा अगले सत्संग में करते हैं। प्रणाम।